हेलो दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड डीएलएड पेपर 2023 के मॉडल पेपर को लेकर आए हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्नों की व्याख्या की गई है। तो देखिए, पहला प्रश्न, 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में थी, कैसी थी? तो आपको उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जो है राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली, निम्न में से कौन सी उनमें से एक नहीं है? तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूक नायक पत्रिका थी, बहिष्कृत भारत भी एक पत्रिका थी, इसके अलावा इक्वलिटी जनता भी थी। तो ऑप्शन सी जो है बहिष्कृत समाज, यह जो पत्रिका है वो बी.आर. अम्बेडकर जी की नहीं थी, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब प्रश्न संख्या 3 देखिए, ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 30 जून 1948। ऑप्शन डी। देखिए दोस्तों, इनकी व्याख्या इसके साथ ही दी गई है, तो आप यहाँ से भी कवर कर सकते हैं। आगे देखिए प्रश्न संख्या 4, अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर है शहंशाह, जबकि जो इलाही है वो सबसे प्रचलित मुद्रा थी, सबसे प्रचलित स्वर्ण मुद्रा थी, और जो सबसे बड़ी थी, आकार में सबसे बड़ी थी, वो शहंशाह थी, या उसको संसद भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर देखिए अगला प्रश्न है, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजा कनिष्क ने। राजा कनिष्क ने जो है भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग प्रारंभ किया था। प्रश्न संख्या 6 देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 42वां संविधान। देखिए, 42वें संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान संशोधन कहा जाता है, और यह 1976 में लागू किया गया था। ठीक है, इसमें बहुत सारे बदलाव आए थे, इसलिए इसको लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। अब प्रश्न संख्या देखिए 7, जनहित याचिका की अवधारणा का प्रादुर्भाव कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका प्रादुर्भाव संयुक्त राज्य अमेरिका से। प्रादुर्भाव का मतलब है कि इसकी शुरुआत, जबकि भारत की बात करें तो भारत में पी.एन. भगवती के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी का निपटारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 9, आर्थिक निर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं होगा, प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में आर्थिक निर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 10 देखिए, M.K. गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? तो ये तो सभी को पता होगी, तो ये है आपका हिंद स्वराज। ऑप्शन बी, M.K. गांधी द्वारा लिखी गई सबसे पहली पुस्तक थी। अब प्रश्न संख्या 11 देखिए, बजट का मुख्य उद्देश्य होता है? तो बजट का मुख्य उद्देश्य होता है जवाबदेही सुनिश्चित करना, प्रबंधन के साधन के रूप में कार्य करना, आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधा प्रदान करना। अर्थात उपरोक्त ये सभी तथ्य जो है वो बजट में शामिल होते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखिए, संसद सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह है? तो वह है विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, 1947 ईस्वी में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा संबंधित थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित थे। उत्तराखंड का प्रश्न है, और वैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न भी बन सकता है। प्रश्न संख्या 14 देखिए, खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है? तो खतलिंग जो हिमनद है वो किस नदी का उद्गम स्थल है? तो यह उत्तर हो जाएगा भिलंगना नदी, यह टिहरी जनपद में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
मनुष्य के फेफड़ों में कितने भाग पाए जाते हैं? तो मनुष्य के फेफड़ों में 5 भाग पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रोटीन का मुख्य तत्व है, तो प्रोटीन का मुख्य, देखिए प्रोटीन जो है वो मुख्यतः न्यूक्लिक अम्ल से निर्मित होता है और न्यूक्लिक अम्ल में नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है और आपके ऑप्शन में नाइट्रोजन ही दिया है, तो इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। प्रश्न संख्या 17 देखिए, निम्न में से किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है? यह तो आप सभी जानते हैं, पेट्रोल जनित आग को पानी से नहीं बुझाया जा सकता है। क्यों नहीं बुझाया जा सकता है? क्योंकि पेट्रोल पानी से हल्का होता है और पानी के ऊपर तैरने लगता है। इस प्रकार आपको कार्बन डाइऑक्साइड से पेट्रोल की आग को बुझाना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? ऑक्सीजन को, उसके आसपास की जो ऑक्सीजन है समाप्त कर देती है, ठीक है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब आगे देखिए, प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित नहरों में से कौन राजस्थान में भूमि क्षरण के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर है इंदिरा गांधी नहर, तो ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न, पीएम विकास योजना का संबंध किससे है? तो पीएम विकास योजना का संबंध पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों से है। इसका उल्लेख बजट में भी किया गया है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। हो सकता है आगामी एग्जाम में आ सकती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। प्रश्न संख्या 20 देखिए, निम्न में से कौन सी नदी पूरब से पश्चिम में नहीं बहती है? तो जो है ऑप्शन सी, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। और अगर बात करें इसका उद्गम स्थल कौन सा है, तो महाबलेश्वर है। यह पूरब की ओर बहती हुई महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन प्रश्न संख्या 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम बार खोजा गया अशोक स्तंभ है? तो इसका सही उत्तर है बार गुफा, ठीक है। और देखिए 22वां प्रश्न, एथलेटिक्स का दूसरा नाम क्या है? तो सभी जानते होंगे, ट्रैक एंड फील्ड, ऑप्शन बी। 23वां प्रश्न, प्रथम प्रोग्राम जो दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया वह है? तो इसका सही उत्तर है कृषि दर्शन, को दूरदर्शन पर प्रथम बार प्रसारित किया गया था। प्रश्न संख्या 24, निम्न में से कौन सी नदी बद्रीनाथ के नज़दीक से निकलती है? तो इसका सही उत्तर है अलकनंदा नदी, ऑप्शन ए। 25वां प्रश्न, भारत की संसद द्वारा सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिनियमित हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2005। प्रश्न संख्या 26, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया था? तो भारत में तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आया था, जिसकी स्थापना खिज्र खां ने की थी और यह वंश 1414 से लेकर 1451 तक शासन करता है। इसके बाद लोधी वंश आता है। प्रश्न संख्या 27, भारत की प्रथम पूर्णकालिक रक्षा मंत्री कौन है या थी? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण। वर्तमान समय में ये वित्त मंत्री हैं और इन्होंने ही केंद्रीय बजट 2023-24 को पास किया था। प्रश्न संख्या 28 देखिए, जल जमाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार के वन विकसित होते हैं? तो इसका सही उत्तर है मैंग्रोव वन होते हैं, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फिर देखिए, अपने शासनकाल के दौरान अंग्रेज किसानों को बंगाल में किस फसल को उगाने के लिए मजबूर करते हैं? तो बंगाल में जो मुख्य रूप से फसलें उगाई जाती हैं, एक तो धान उगाया जाता है और दूसरा है जूट। तो यहाँ पर जूट को जो है अंग्रेज जबरन उगाने के लिए मजबूर करते हैं किसानों को, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जूट, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 30 देखिए, 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की हत्या कौन करता है? तो जॉन सैंडर्स की हत्या करने वाले होते हैं भगत सिंह, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 31, वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूरब दोनों की ओर बहने वाली जल निकासी प्रणाली है? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मालवा का पठार। फिर प्रश्न 32 देखिए, राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र था? तो राजेंद्र प्रथम जो है वो राज प्रथम का पुत्र था और राजेंद्र चोल का जो राजेंद्र प्रथम होता है वो चोल वंश का सर्वाधिक विस्तार करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33 देखिए, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन थी? तो पहली फसल जो है उपयोग में लाई जाने वाली गेहूं है, लेकिन गेहूं, हाँ ये वैसे खाने वाली फसल है। अगर यहाँ पर आपको जौ दिया होता तो जौ भी है, इससे पहले जौ का हुआ था, लेकिन यहाँ पे जौ ऑप्शन में नहीं दिया है, तो खाई जाने वाली फसल कौन सी है? गेहूँ।
नॉर्मली अगर पूछते हैं तो जौ होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका भी। प्रश्न संख्या 34 देखिए, MTNL निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? तो MTNL का फुल फॉर्म है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और यह एक नवरत्न कंपनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 35 देखिए, समता स्थल को किस व्यक्तित्व के समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है? तो स्वर्गीय जगजीवन राम के जो समाधि स्थल को ही समता स्थल कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 36, शेरशाह ने किस शासक को चौसा 1539 और कन्नौज 1540 के युद्ध में हराकर उसे ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हुमायूं। प्रश्न 37 देखिए, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ए। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य किरीट कहते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39, नई आर्थिक नीति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो नई आर्थिक नीति जो है 1991 में लागू की गई थी। PV नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। तो उसी के दौरान जो है नई आर्थिक नीति को लाया गया था और यह किससे संबंधित थी? तो यह आर्थिक सुधार से संबंधित थी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40, निम्न में से कौन एक कीट है? तो सिल्वर मछली जो है एक कीट है, बाकी जो है मछलियां हैं। पदार्थ की नवीनतम खोज को क्या कहा जाता है? तो पदार्थ की नवीनतम खोज को बोस आइंस्टीन संग्रहण कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा हॉकी का मैदान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। शैलकृत बौद्ध गुफाओं को क्या कहते हैं? तो शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्यगृह कहते हैं और चैत्यगृह के पास ही भिक्षुओं के लिए निवास का स्थान बनाया जाता था। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है और जो निवास बनाए जाते थे वो उन्हें विहार कहा जाता था, ध्यान रखिएगा इसका। अब देखिए, फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई? प्रश्न संख्या 44 है, फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई? तो इसका सही उत्तर है इटली में हुई। स्मॉग एक मिश्रण है, स्मॉग किसका मिश्रण है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट, धूम्र और कोहरे का। गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? तो गांधी जी का सर्वोदय से नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन करना था, अर्थात ऑप्शन सही सी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा एक तरफा भुगतान, बाकी जो अन्य हैं वो सभी भुगतान संतुलन के अंतर्गत आते हैं। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, असम का जो प्राचीन नाम है वो है कामरूप। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। फिर देखिए 49वां प्रश्न, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहा जाता है? तो अपर्दन कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और 50वां प्रश्न देखिए, पूर्वोत्तर का प्रहरी कौन कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है असम राइफल्स और ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इस तरह आपके 50 प्रश्न पूरे हो गए हैं। इसी तरह और अन्य मैथ के 50 प्रश्न करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। यहाँ पर आपको उत्तराखंड DLED 2023 की तैयारी कराई जा रही है। ज़्यादा दिन नहीं है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आपको हमारे ये सभी प्रश्न या इसके अलावा जो हमारा कार्य है आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।